तो चलिए आज बात करते हैं अंबरनाथ की, जहां की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया कि एक छोटे से गठबंधन ने, आप कह सकते हैं, एक बड़ा राजनीतिक भूचाल हिला दिया। समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल पार्टी के अनुशासन को लेकर। मतलब क्या एक लोकल लेवल का गठबंधन इतना बड़ा मसला बन सकता है, इतना बड़ा कि उसके लिए पूरी की पूरी पार्टी यूनिट को ही सस्पेंड कर दिया जाए? सोचने वाली बात है ना? और हुआ भी यही। खबर जब आई तो सब चौंक गए। सोचिए, एक नेशनल पार्टी अपनी पूरी की पूरी लोकल यूनिट, जी हां, पूरी यूनिट को भंग कर देती है। जाहिर है, इस एक फैसले ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक हलचल तो मचा ही दी। तो सवाल उठता है कि ये जो बड़ी कार्रवाई हुई, इसका असल में मतलब क्या था? देखिए, पार्टी ने यहां सिर्फ एक वार्निंग देकर बात खत्म नहीं की, बल्कि एक के बाद एक कई कड़े कदम उठाए। और देखिए, सजा की जो लिस्ट थी वो काफी लंबी थी। सबसे पहले तो ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को सस्पेंड किया गया। उसके बाद जितने भी चुने हुए पार्षद थे उन सबको भी सस्पेंड कर दिया। और आखिर में पूरी की पूरी ब्लॉक कमेटी को ही भंग कर दिया गया। मतलब एक्शन पूरा का पूरा लिया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि पार्टी को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाना पड़ा? इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक ऐसा पॉलिटिकल गठबंधन था जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। मामला ये था कि वहां की लोकल कांग्रेस यूनिट ने अंबरनाथ म्यूनिसिपल काउंसिल में सरकार बनाने के लिए पता है किसके साथ हाथ मिला लिया? अपनी ही पार्टी की सबसे बड़ी नेशनल राइवल यानी बीजेपी के साथ। यही थी असली वजह। और यहीं से पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। ये गठबंधन इतना कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि नेशनल लेवल पर अगर देखें तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की सबसे बड़ी विरोधी मानी जाती हैं। मतलब एकदम आमने सामने। चलिए अब ये समझते हैं कि पार्टी हाईकमांड ने अपने इस फैसले को डिफेंड कैसे किया। उनके लिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, बल्कि ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा को बचाने का सवाल था। स्टेट लीडरशिप ने इस लोकल अलायंस को पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का, आप कह सकते हैं, सीधा सीधा उल्लंघन माना। उनका मैसेज एकदम क्लियर था। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी गठबंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। और पार्टी की नज़र में बीजेपी के साथ पावर शेयर करना एंटी पार्टी एक्टिविटी थी। मतलब पार्टी के खिलाफ काम करना। ये एक तरह से पार्टी की जो मूल विचारधारा है, जो उसकी पॉलिसीज हैं, उसके साथ एक धोखा माना गया और इसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये डिसीजन सीधे स्टेट पार्टी के टॉप लेवल से आया था, जो दिखाता है कि मामला कितना सीरियस था। ये पूरा एक्शन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के ही डायरेक्शन पर लिया गया था। तो अंबरनाथ में जो ये सब हुआ, इस एक घटना का बड़े पॉलिटिकल सीन पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक लोकल छोटा मोटा मुद्दा है या फिर इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं? देखिए, इस एक्शन का मकसद सिर्फ अंबरनाथ तक ही सीमित नहीं था। असल में ये पूरे स्टेट में पार्टी के हर एक मेंबर के लिए एक बहुत ही क्लियर वार्निंग थी। एक साफ संदेश कि लोकल लेवल पर पावर पाने के लिए पार्टी के सिद्धांतों को ताक पर नहीं रखा जा सकता। और हां, बात यहीं खत्म नहीं हुई है। ऐसी भी संभावना है कि इन सस्पेंड किए गए लीडर्स के खिलाफ आगे और भी एक्शन लिया जा सकता है। तो आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि लोकल पॉलिटिक्स की अपनी मजबूरियां बड़ी हैं या फिर नेशनल लेवल की आइडियोलॉजी? क्या स्थानीय राजनीति को राष्ट्रीय विचारधारा से ऊपर रखा जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही शायद आने वाले वक्त में राजनीति की दिशा तय करेगा।